फूल तो आप लेके आए थे। हाँ? देखिए खामखा बिल ना मुझ पे मत फाड़िए। और मुझे बहुत भूख लगी है, चल ना खाना खाने। वो आशा आ जाएगी बर्तन मांजने। राधिका, खाना हम लोग खा चुके हैं और आशा बर्तन पोछा करके चली भी गई। यू नो राधिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन राजू बदल गया है। पिछले 1 महीने से मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है वो। हियर कॉफी। थैंक यू। अच्छा, मामी कुछ दिन और ठहरने वाली है यहाँ। तो नहीं तो ये हमारा जो वागड़ हाउस है वो वागड़ युद्ध भूमि तो नहीं बन जाएगा ना? ऐसा क्यों सोच रहे हो राज? हाँ, माँ और मामी के बीच में जो झगड़ा है वो खत्म हो चुका है, अब दोनों दोस्त बन के रहेंगे। तुम अपनी मामी को बचपन से जानती हो, मैं मेरी मम्मी को बचपन से जानता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है ये दोनों बहुत समझदार और इनोसेंट और सॉर्टेड टाइप की है? वेल, पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। एक ओपन सीक्रेट है वैसे, मम्मी अग्रेसिव है, राइट? लेकिन मामी के आने से ना मम्मी के अंदर ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गया है। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है वो। How mean is that, राज? नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। ऐसे मम्मी को जोश में देखकर ना मुझे भी ऐसी एनर्जी मिली है। अच्छा, तुम माँ से ट्यूशन क्लासेस ले लो। वो अग्रेशन, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफिस में यूज करो हैरी के सामने। हाँ, क्या हुआ? दक्कू भाई आजकल मेंटेनेंस का बिल ऐसे मोबाइल पे भेजते हैं। वाह, ये क्या है? क्या? इतना बड़ा बिल है ये? दिमाग खराब हो गया क्या दक्कू भाई का? ये देखो। ओ दक्कू भाई, ये जो आपने मैसेज भेजा है सोसाइटी के ग्रुप पर कि अगले महीने से हर फ्लैट का 10% मेंटेनेंस बढ़ाने का सर्कुलर किसे पूछकर भेजा है? हिसाब दे, तू सोसाइटी का हिसाब दे। किसको पूछ के 10% बढ़ाया तूने? हैं? आप लोगों को हिसाब चाहिए। चाहिए? बैठिए बैठिए। हाँ तो बैठते ना, डरते थोड़ी है। आइए राजेश भाई, दे हिसाब दे। राजेश भाई, ये देखिए, ये सोसाइटी की इनकम एक्सपेंडिचर फाइल देखिए, सारे खर्चे हैं इसमें। इसके अलावा 1 मिनट रुकिए। इस साल हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, ये उसकी रिपोर्ट देखिए। और बताऊं आपको, कुछ लोग करके यहाँ वहां थूकते रहते हैं, तो सोसाइटी की पेंटिंग करवाई, ये उसकी रिपोर्ट देखिए। अरे मुझे भी तो दे झालर। तुझे क्या दूं? पढ़ा लिखा है तू? समझ में आएगा तुझे? बुक्का मारूंगा तुझे। इसके अलावा कोरोना की वजह से हमारी पवित्र सोसाइटी सोसाइटी को बार बार सैनिटाइज करना पड़ता है, ये उसके बिल देखिए। और तो और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ 2-2 फ्लैट लेके रहते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं देते। आपको पता है, 18 महीने से कुछ लोगों ने मेंटेनेंस नहीं भरा है। ये उन मेंबर्स की लिस्ट देखिए, ये सारे खर्चे हैं। मैं सोसाइटी का खर्चा निकालूं तो कहां से निकालूं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। देख लिया हिसाब तो अपना मुंह खोलो। अरे वाह हर्षद भाई, दक्कू भाई की बात तो सही है। क्या है कि हर साल सोसाइटी का खर्चा 15-20% से बढ़ रहा है, तो फिर मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। सॉरी दक्कू भाई, हम खामखा आप पर भड़क गए, सॉरी। ऐसा क्या? हाँ तो ये झालर, मेरा भी सॉरी। चल, इट्स ओके। राजेश भाई जी, आप तो समझदार, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के इकलौते पति हैं, इसलिए आपकी बात को मैं दिल पे नहीं लेता हूं। इतना भारी सम्मान करने के लिए साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। उम्मीद करता हूं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो जाइए और मेहनत कीजिए और खूब पैसे कमाइए, क्योंकि सोसाइटी का मेंटेनेंस तो बढ़ने ही वाला है। मेंटेनेंस क्यों बढ़ाया? थैंक यू सर। ये आलू मटर कौन लाया? निकालो जल्दी। फेवरेट। अरे थैंक यू। हाँ देखा, रखो इधर। चली गए। हैरी और माया नहीं दिख रहे सुबह से। सर कहने के लिए तो कॉन्फ्रेंस में गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कॉन्फ्रेंस के बहाने किसी अच्छे होटल में अच्छा खाना खाने गए होंगे। कोई कहीं नहीं गया है। आई वॉज वर्किंग। और ये हैं आपकी सैलरी स्लिप्स के प्रिंट आउट्स।
ये मेरी एक हफ्ते की पगार क्यों काटी है? आप ऑफिस में थे नहीं ना? मैं हॉस्पिटल में था। आप हॉस्पिटल में तो थे, पर बीमार नहीं थे ना। अब मैं जाऊंगी बाहर अच्छे से लंच के लिए। सर ये सरासर नाइंसाफी है। आपको आवाज उठानी चाहिए। हाँ सर। नहीं मार्फत, इट्स ओके, मैनेज कर लूंगा मैं। पगार तो कटी है, लेकिन ये जो खर्चे बढ़ते हैं ना, उनका क्या करें? जिस तरह हम दासानी को हमारा टिफिन खाने से रोक नहीं सकते, उसी तरह इन बढ़ते खर्चों को हम रोक नहीं सकते। इसीलिए तो हमें अपने साथ साथ इस दास्तानी के लिए भी कमाना पड़ता है। थैंक यू चंदू, कमाते रहो। इसीलिए पता है चंदू, ये दासानी से डरने के बजाय, मतलब सॉरी, दासानी से नहीं, मतलब इन खर्चों से डरने के बजाय ना, सेविंग्स के, इन्वेस्टमेंट्स के हमें ऐसे और एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे जहां से हमें ये एक्स्ट्रा इनकम मिले। नो, वो कहते हैं ना कि a penny saved is a penny earned। आई नो सर, बूंद बूंद से समंदर भरता है। पर सर, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर के बजट को जगल करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। हम नहीं करते, वो ये बजट का जगलिंग होम मिनिस्टर करती है। फिर कहीं वो माँ होती है, कहीं बहन, या कहीं बीवी। वो छोटा वाला वजन भी डालिए ना, और हाथ ठीक से पकड़िए। देखा? तो भाभी जी, इन सब के हुए 325 रुपए। 325 कैसे? हाँ, वंदना भाभी, 12 रुपए पर किलो पेपर है कि नहीं? तो 23 किलो के हिसाब से 276 रुपए। ये दूध की खाली थैलियां 40 रुपए, तो 316 रुपए। और ये पुरानी किताबों का 20 रुपए, यानी कि 336 रुपए। क्यों जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हो हिसाब में भैया? वंदना भाभी, आप भी क्या 5-10 रुपए के लिए एक कबाड़ी वाले के साथ मगजमारी करते हैं? हाँ? अरे मेरे हर्षद तो ना वो कबाड़ी वाले को हमारे घर पे बुलाने से भी मना करते हैं। हाँ ज्योति भाभी, हम फिक्स इनकम वाले लोग हैं ना, हमारे लिए 5-10 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं। अब ये 336 रुपए, इसमें माँ पापा के घर का और हमारे घर का 2 दिन का दूध आ जाएगा। सॉरी वंदना भाभी, मैं जानती हूँ ये फ्लैट के मेंटेनेंस के बढ़ने से आपका पूरा बजट हिल गया होगा ना। ये सब ना वो दक्षेश भैया का सर्कुलर, उसकी वजह से हुआ ये सब। हाँ, भी वजह से हुआ हो ज्योति भाभी, लेकिन हम जो हाउसवाइफ्स हैं उनको जैसे तैसे भी करके इस बजट को संभालना तो पड़ेगा ही ना। ओह माय गॉड, मेंटेनेंस बढ़ने से परम पूज्य वंदना भाभी के कोमल कंधों का बोझ और बढ़ गया है। उन्हें पाई के लिए जगलिंग करनी पड़ रही है। ओह माय गॉड, और ये सब तेरी वजह से हुआ है दक्कू, तेरी वजह से। कुछ कर, कुछ सोच, ताकि परम पूज्य वंदना भाभी के कोमल कंधों का बोझ कुछ कम हो जाए। कुछ सोच दक्कू, कुछ सोच। नो, सोसाइटी की इस बैलेंस शीट में तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। इस बढ़ते हुए मेंटेनेंस को कहां से और कैसे कम करूं, ताकि परम पूज्य वंदना भाभी के कोमल नाजुक कंधों का भार कुछ हल्का हो जाए। सर, ये 2 साहब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आप ही हमारे सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। तिवारी जी सर। आइए, बैठिए। मैं सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। बोलिए। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, हम दोनों पांडे एंड पांडे एसोसिएट के डायरेक्टर हैं। ये मेरे पार्टनर है मिस्टर पंड्या। Okay. और ये है मेरे पार्टनर मिस्टर पांडे। हम आपकी सोसाइटी के लिए एक लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल प्रपोजल लेकर आए हैं। लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल प्रपोजल? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर पांडे। नो, मैं मिस्टर पांड्या और ये है मिस्टर पांडे। सॉरी, आप लोग थोड़ा डिटेल में मुझे समझाइए प्लीज। मतलब दक्षेश जोशीपुरा, हम आपकी सोसाइटी के साथ एक डील करना चाहते हैं। डील? कैसी डील? अरे वाह, ये प्रपोजल तो जबरदस्त है। वंदना भाभी,
वरना भाई, ओह माय गॉड, सॉरी, ओह भाई, सॉरी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बच्चों की तरह भागा दौड़ी कर रहे हो? उम्र देखो अपनी, साइज देखो अपना। मुफ्ता की दुकान। मामी, ये लौकी और मेरा कोई कटु रिश्ता है। पहले मासी ने लौकी से मारा, मामी लौकी से मार रही है। ओह माय गॉड, वरना मामी। एक सेकंड, मामी हुआ क्या? क्यों मारी दक्कू भाई को? पूछो इससे, कितनी जोर से धक्का दिया हमें? दक्कू भाई, वरना भाभी, मैं तो आपके लिए एक खुशखबर लेके आया था, जिसे सुनाने का सौभाग्य मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए भागा दौड़ा चला आया। नहीं दक्कू भाई, आप तो रहने ही दीजिए। आपकी खुशखबरियां ना अक्सर मुझे दुखी कर देती हैं। नो, वरना भाभी, मैं जानता हूँ मेरे मेंटेनेंस बढ़ाने के निर्णय ने आपके कोमल नाजुक कंधों का बोझ और बढ़ा दिया है, पर उसी बोझ को कम करने के लिए मैं सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रपोजल लेके आया हूँ। सच? यस वरना भाभी, देखिए। ये तो बहुत क्लेवर आदमी है। थैंक यू मामी, थैंक यू। सचमुच में दक्कू भाई, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। राज और हर्षद भाई के साथ शेयर करनी चाहिए हमें, नहीं? यस, व्हाई नॉट। रुकिए, मैं कॉल करती हूँ। राज। हाँ बोलो बंधु। सुनो, दक्कू भाई सचमुच में एक खुशखबरी लेकर आए हमारे लिए। अच्छा, हाँ बोलिए दक्कू भाई। एक सेकंड रुको, मुझे हर्षद भाई को भी ऐड करना है। हाँ बोलो। हर्षद भाई, राज, दक्कू भाई सोसाइटी की मेंटेनेंस को लेकर आप दोनों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। ये झालर और खुश खबर? अरे एक नंबर का कलमुआ और नस्तर आदमी है ये। एक खुशखबर देगा? एक मिनट वरना भाभी। ओ पंटर, मैं तुझे सुनाऊंगा एक ऐसी खुशखबर जिसे सुनकर तेरे दिमाग का सेंसेक्स हो जाएगा तितर बितर। अरे वाह। दक्कू भाई प्लीज मुद्दे पे आइए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ और बिजी हूँ, बोलिए। यस, बोलता हूँ। वरना भाभी प्लीज एक मिनट क्षमा। तो राजेश भाई, वो खुशखबर ये है कि हमारी सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी के टेरेस पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने के लिए एक ऑफर आया है, जिसके लिए हमें महीने के 2 लाख रुपए रेंट और 3 लाख रुपए डिपॉजिट मिलेंगे। क्या 2 लाख रुपए का रेंट और 3 लाख रुपए डिपॉजिट? यस, और ये इनकम हमारी सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी की इनकम होगी, जिससे हमारा बढ़ा हुआ मेंटेनेंस कम हो सकता है। ए वाह 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 राजेश भाई, ये झालर तो सच में खुशखबर लेके आया। यस, मैं ना कहता था, हीरा है हीरा राजेश भाई। कमाल का प्रपोजल दक्कू भाई, इससे तो हम सबका टेंशन मिट जाएगा। थैंक यू, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये देख, थोड़ी तारीफ क्या की, झालर की प्रॉब्लम हो गई शुरू। ओ पंटर, पहले प्रॉब्लम तो सुन। राजेश भाई, दरअसल ये ऑफर हमें 2 दिन में एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उन्होंने ये ऑफर आसपास की सोसाइटी में भी दिया है। अगर हमसे पहले आसपास की सोसाइटी में से किसी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उससे पहले ही हमें ये डिसीजन लेना ही होगा। एक काम करते हैं, कल मिस्टर पांडे और मिस्टर पंड्या को सोसाइटी मीटिंग में बुला लेते हैं। हाँ राजेश भाई, डन करते हैं। डन। थैंक यू हन्ना भाभी, बाय। थैंक यू मामी। ब्रो, अब तो हम बच्चों को टेरेस पे जाने से भी मना कर दिया है। क्यों ब्रो, हम टेरेस पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दक्कू अंकल हमारे सोसाइटी का टेरेस एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगाने के लिए भाड़े पे दे रहे हैं। ब्रो, अगर टेरेस ही नहीं रहा तो हम पतंग कहाँ उड़ाएंगे? अरे वो छोड़, मुझे तो डर है कि दक्कू अंकल हमारा गार्डन ना बेच दे। व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? दक्कू अंकल हमारा गार्डन क्यों बेच देंगे? ये बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है। सोसाइटी की इनकम बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो सैड ब्रो, इन बड़े लोगों को ना हम बच्चों के फ्यूचर की चिंता ही नहीं है। सीरियसली, बिना टेरेस के बिल्डिंग यानी बिना लीड की पेंसिल। अब क्या फायदा ऐसी पेंसिल और सोसाइटी का? हाँ यार। पांड्या, जोशीपुरा कल हमें अर्जेंट में बुला रहा है, कहीं उसे हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया? इम्पॉसिबल पांडे, हमारा प्लान लीक हो ही नहीं सकता। हाँ पांड्या, कल के कल हमें साई दर्शन हाई सोसाइटी में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। एक बार सोसाइटी ने एग्रीमेंट कर लिया तो उनके हाथ बन जाएंगे। हाँ पांडे, सोसाइटी पहले से ही लॉस में चल रही है, इसीलिए साई दर्शन हाइट सोसाइटी को ना लिटिगेशन का खर्चा भी नहीं पड़ेगा। यानी कि आखिर में फायदा हमारा ही। सुना मिस्टर पांडे एंड मिस्टर पंड्या, तो अब हमारा रिश्ता पक्का। तो ठीक है जोशीपुरा जी, मैं आपको दोनों चेक दे देता हूँ।
सर ले चाहिए। जोशीपुरा जी, ये लीजिए 2 चेक, एक इसमें डिपॉजिट का चेक है और एक एडवांस रेंट का। तो हम ये डील फाइनल करते हैं। ये रही एग्रीमेंट की कॉपी, आप अभी के अभी इस पे साइन कर दीजिए। यस अभी क्या अभी साइन करना एग्रीमेंट? यस राजेश भाई, मैंने आज का चौघड़िया देखा है। 9:60 का शुभ मुहूर्त है। ये झालर 9:60 सीधा सीधा 10 बजे का मुहूर्त बोला। नो 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 नो, सेकंड में मुहूर्त बदलता है, इसलिए ठीक 9:60। ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। एक मिनट है मुहूर्त में अभी 5 मिनट, तो क्या मैं ये एग्रीमेंट पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप पढ़ सकते हैं। लीजिए पढ़िए। ये मिस्टर राजेश पागले हैं, इन्हें कानूनी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी इन्हें पढ़ लेने दीजिए। और वैसे भी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और एक इंटेलिजेंट एडवोकेट होने के नाते मैंने मेल पर इस एग्रीमेंट के क्लॉज को बिल्कुल क्लोजली पढ़ा है, और इसका हर क्लॉज सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को केवल फायदा पहुंचाएगा, ऐसा ही लिखा है। सारे क्लॉज सही है। आप ठीक कह रहे थे देखो भाई। देखा, आप लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते। जोशीपुरा जी, 9:59 हो गए, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, आप साइन कीजिए प्लीज। यस यस, व्हाई नॉट। Oh my God! Oh my God! ये क्या हो गया? अब एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाएगा। सॉरी मिस्टर जोशीपुरा जी, वो गलती से हाथ लगने से चाय गिर गई। अब दूसरा एग्रीमेंट बनाने में टाइम लगेगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एग्रीमेंट की एक कॉपी और है, ये लीजिएगा। ये बात। एक मिनट देखो भाई, ये एग्रीमेंट की कॉपी मैं देखना चाहता हूँ। आपने एग्रीमेंट पढ़ा तो सही अभी। अरे वागले जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, उन्हें एग्रीमेंट पे साइन करने दीजिए, उसके बाद आप चाहिए तो पढ़ लीजिए। और वैसे भी एग्रीमेंट साइन होने के बाद में एक कॉपी तो हम देंगे ना आपको। हम नहीं, मुझे अभी पढ़नी है। ये क्या है जोशीपुरा जी, इसके पहले तो इन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा है ना, फिर क्या जरूरत है? मुहूर्त निकला जा रहा है, एग्रीमेंट साइन करने दीजिए उन्हें। हाँ राजेश भाई, एक मिनट देखो भाई, पहले वाली एग्रीमेंट कॉपी पर चाय गिर गई ना, तो बस मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। अर्शद भाई, इस एग्रीमेंट के जो क्लॉजेस है ना, वो पहले वाले एग्रीमेंट से बहुत अलग है। अलग है मतलब क्या अलग है? असल में ये एग्रीमेंट टेरेस पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने का है ही नहीं। तो फिर राजेश भाई ये किस चीज का एग्रीमेंट है? टेरेस पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने के आड़ में ये लोग हमसे मोबाइल टावर लगाने का एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं। मिस्टर पांडे एंड मिस्टर पंड्या, क्या है ये? मोबाइल टावर लगाने की बात कहाँ हुई थी? ये माजरा क्या है? दक्कू भाई, इनके पास पहले से ही 2 एग्रीमेंट तैयार थे। ये जो टेरेस पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने का एग्रीमेंट है, उस पर जानबूझकर इन्होंने चाय गिराई ताकि उसके आड़ में ये टेरेस पर मोबाइल टावर लगाने का एग्रीमेंट आगे कर सके, है ना? जब राजेश भाई चीटिंग की लोग ने, फ्रॉड किया, चीटिंग करे तेरी तो अच्छा भाई, एक मिनट। मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र? मिस्टर शंडिया, मिस्टर पंड्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पांडे हूँ, ये पांडे है। अरे तुम दोनों जो कोई भी हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 1 मिनट। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बैठ जाइए नीचे। और पुलिस आने से पहले सच सच बताइए कि आप ये फ्रॉड क्यों कर रहे थे? देखिए वागले जी, हम दोनों कमीशन एजेंट हैं और हम इस एरिया में मोबाइल टावर लगाना चाहते थे। हमें पता चला कि आपकी सोसाइटी में फंड की कमी है, तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड की आड़ में मोबाइल टावर का एग्रीमेंट साइन करवाने का प्लान बनाया।
अगर आपकी सोसाइटी के साथ एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाता और चेक भी क्लियर हो जाते और उसके बाद अगर आप हमारे साथ एग्रीमेंट तोड़ते तो उल्टा हम आपके ऊपर केस कर देते और मामला लिटिगेशन में डाल देते जो सालों तक चलता और हमारा काम हो जाता। ये हमारा प्लान था। राजेश भाई, इसको धो डालूंगा मैं। मानता हूं कि रेसिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर्स लगाने में कई सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आपको अगर किसी सोसाइटी के टेरेस पर मोबाइल टावर लगाना है तो आपने एक ऑफिशियल लेटर देना चाहिए ना। अगर आप हमें एक ऑफिशियल लेटर देते तो हम सोसाइटी के मेंबर्स से वो डिस्कस करते और हमारा जो भी निर्णय है वो हम आपको बताते, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने सोसाइटी के मेंबर्स की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, उन्हें फ्रॉड करके उन्हें फंसाने की कोशिश की है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन को लेकर पब्लिक को स्कैम्स और फ्रॉड्स के लिए आगाह किया है। देखिए वागले जी, इसके पहले हमने काफी सोसाइटी में जाके ये प्रपोजल रखा, लेकिन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए हमें ये प्लान बनाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर देंगे? हाँ? इस फ्रॉड की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। हाँ जोशीपुरा जी, कहिए क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये है मिस्टर पांडे और ये है मिस्टर पंड्या। इन्होंने हमारी शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी के टेरेस पे साइन बोर्ड लगाने के बहाने हमसे मोबाइल टावर लगाने का एग्रीमेंट साइन करवा रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे हमारे साथ। प्लीज आप इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए अभी के अभी। ये सब क्या है? हाँ, चलिए ले चलो दोनों को। चला। हाँ, झालर कहीं के। गुड। आप लोग ऐसे खड़े क्या हो? जाइए, मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, क्योंकि मेंटेनेंस तो बढ़ने ही वाला है। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। आपके घर का बजट बढ़ने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं चाहकर भी सोसाइटी का मेंटेनेंस कम नहीं कर पाया। क्षमा। दक्कू भाई, जाने दीजिए ना इन बातों को। अब मेंटेनेंस बढ़ना है तो बढ़ेगा ही ना, कोई क्या कर सकता है इसमें? हाँ, और हमें तो राजेश भैया को थैंक यू बोलना चाहिए ना कि उन्होंने हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा फ्रॉड होने से बचा लिया। हाँ, पर बढ़ावा मेंटेनेंस सबको भरना तो पड़ेगा ही ना। अरे ये झालर, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, राजेश भाई ने कर दिया है। पूछ कैसे? कैसे? देखो भाई, क्या है कि जो 10-12 मेंबर्स हैं हमारे सोसाइटी के, जिनका 6-6.5 लाख रुपया मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उन सब ने प्रॉमिस किया है कि अगले 1 महीने में वो पैसे दे रहे हैं, जिससे सोसाइटी को फंड की कमी नहीं होगी और अगले 1 साल तक मेंटेनेंस बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वाह, धन्य है वन्ना भाभी, आप धन्य हैं। आपके पति ने सोसाइटी की प्रॉब्लम को टेम्पररी सॉल्व कर ही दिया। धन्य है आप, धन्य है। थैंक यू। राज, एक बात करनी थी माँ के बारे में। बुरा तो नहीं लगेगा? क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में सास बहू का कोई डेली सोप तो नहीं शुरू हुआ कि मम्मी ने ऐसे कहा होगा कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, अब मैं तुमसे तुम्हारा चैन, चाबी, बच्चों से क्या, अच्छा नींद छीन लूंगी? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? क्या हो गया? नहीं बोलो, सीरियस बात कर लो। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो, चलो। मुझे ना माँ का बिहेवियर कुछ दिन से थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, थोड़ी अलूफ सी लग रही है वो। मैं समझा नहीं, क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? अगर तुमने ये बदलाव नोटिस किया है तो फिर तुम्हें वजह भी तो पता होगी। वजह लगता है कि वजह ये है कि माँ थोड़ी इनसिक्योर हो गई है। मम्मी और इनसिक्योर किस चीज से? मामी से। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मामी ने जिस तरह से वो सेकंड ओपिनियन वाली बात सजेस्ट की थी और बेसिकली जिस तरह से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था, तो हम लोग नेचुरली ना थोड़ा सा मामी की तरफ ग्रेटफुल फील करने लगे थे। फिर मैं, पापा और खासकर तुम, हम लोग हर बात पे मामी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, विच आई थिंक मेड माँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। उसके बाद तुम खासकर माँ से सुझाव लेने के बजाय मामी से सुझाव ले रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि माँ थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करने लगी और उसी वजह से इनसिक्योर हो गई। वो कहते हैं ना कि भगवान जब हर जगह नहीं पहुंच पाता तो वो माँ को भेजता है, लेकिन इस केस में उसने मामी को भेज दिया। बंधु, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी बात को तुम ओवरथिंक कर रही हो। राज, मैं ना माँ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इनफैक्ट इन सब मामलों में तुमसे बेटर मैं माँ को समझती हूँ। बस
एक सजेशन दे रही हूँ, माँ के सामने ना मामी की तारीफ मत करना। इनफैक्ट तारीफ तो छोड़ो, मामी का जिक्र भी मत करना। राधिका, मेरा वीरू है ना? हाँ, ध्यान मत दे। चल, बोल, तू क्या बोल रही थी? मेरा वीरू मेरी बात कभी नहीं काटता, और 4 लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। वो पिछली बार मैं दिवाली में कोकन गई थी ना, वो मेरी नक्छड़ी ननंद है, वैशाली। हाँ, वही ना, जिसके आम के बड़े बड़े बाग हैं। अरे आम के बाग तो बहुत बड़े हैं, मगर दिल बहुत छोटा है। सीजन में मुझे एक आम नहीं भेजती। वो वैशाली ने मुझे सब लोगों के सामने अपमानित करना चाहा। वीरू ने फौरन अपने आत्या से कहा, माझा आईचा अपमान म्हणजे माझा अपमान। बस बोलती बंद हो गई उसकी। तुझे तो मालूम है, मेरा वीरू तो पहले से ऐसा ही है, मेरी सब बात सुनता है, उसे कहे बगैर वो सब समझ जाता है। मेरा राजू है ना, वो भी ऐसा ही है। मुझे पूछे बगैर पानी का घूंट भी नहीं लेता है। बंधु की मामी आई है ना पटना से, उसे तो उसने मुंह पे बोल दिया कि मामी, मैं आपकी वजह से नहीं, मेरी माँ की प्रार्थना की वजह से हॉस्पिटल की चंगुल से बच गया हूँ। मम्मी, पापा, ये आपकी दवाई। अरे किचरी मोची, कशी आहेस ग? अक्षवंतो, कैसा है तू? अपनी सेहत को संभाल, ज्यादा टेंशन मत लेना। बिल्कुल। वीरू कैसा है? अरे एकदम मस्त, 1 घंटे में 4 बार मैसेज कर चुका है, गाड़ी भेजू क्या, गाड़ी भेजू क्या। मैं बाहर रहती हूँ ना, बेचैन हो जाता है, टेंशन आता है उसे। हाँ, चलता हूँ। मम्मी। राजू, मुझे ना एक 2000 रुपए चाहिए थे। 2000? हाँ, 2000 नहीं मम्मी। हाँ? 4000 लीजिए। अरे 4000 दिए। और कुछ चाहिए? नहीं, अरे कमाल है, क्या? मेरा चश्मा रिपेयर करके नहीं लेके आया तू राजू। सो सॉरी मम्मी, मैं वो दुकान से पिकअप करना भूल गया। क्या राजू, तुझे पता है ना, चश्मे के बगैर ना मेरा सर दर्द होता है, ऐसे कैसे भूल गया तू? हाँ, चल कान पकड़ और माफी मांग। ओके, सॉरी मम्मी। आज ऑफिस से आते वक्त मैं आपका चश्मा 100% लेकर आऊंगा। राजू, तू कान पकड़ के क्यों सॉरी बोल रहा है? अरे आप माँ और बेटे के बीच में क्यों आ रहे? राजू जा, जल्दी से चश्मा लेके आ जा। ठीक है माते, पहले मैं आपका चश्मा लेकर आते, फिर ऑफिस जाते। ओके, बाय। बाय राजू, बाय। देखा, माफी भी मांगी और कान भी पकड़ लिए। सुना कि नहीं, सारे काम छोड़कर मेरा चश्मा लेके आएगा। हाँ, लगता है किशोरी ने राधिका के दिमाग में फिर कोई नई खिचड़ी पकाई है। हेलो, राजेश, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अरे वीरेंद्र, कैसा है? आज सुबह ही किशोरी मौसी से तेरे बारे में पूछ रहा था, इसीलिए फोन किया है। तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने? कैसी गड़बड़? तेरी बचकानी हरकतों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, तू क्या बोल रहा है? क्या बचकानी हरकत है? मैं कुछ समझा नहीं। एक बात बता, आज तो किसी बात को लेकर राधिका मौसी के कहने पर कान पकड़कर सॉरी बोला था क्या? हाँ, तो उसका क्या? वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तूने तो आई के कहने पर सॉरी बोल दिया। अब मेरी आई हर बात पर तेरा उदाहरण देकर मुझसे भी कान पकड़कर माफी मंगवा रही है, मुझे बच्चों जैसा ट्रीट कर रही है। अरे वीरू, माँ के लिए हम बच्चे ही हैं, तो इतनी कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों छोटी सी बात को दिल पे ले रहा है? और इसी बहाने ना, अरे आई बाबा ना खुश रहते हैं, तो पकड़ लेने के कान। इट्स नॉट अ बिग डील। राजेश, मैं भी आई बाबा की हर जरूरतों का ख्याल रखता हूँ, तो फिर? लेकिन आई की ऐसी छोटी छोटी जिद को पूरा करने के चक्कर में कभी कभी उंगली के साथ पूरा हाथ खिंच जाता है। तुझे पता है, मेरी आई बात बात पर मेरी गलती निकालकर 4 लोगों के सामने मुझसे कान पकड़कर माफी मंगवा रही है। तेरी वजह से मेरी बैंड बच गई है। अच्छा सुन, मैं इसने फोन ही काट दिया।
बंधु, आज ही वीरेंद्र का फोन आया था, किशोरी मौसी का बेटा। अचानक क्या? आज सुबह मैं मम्मी से मिलने गया था। तो किशोरी मौसी ने मेरी एक कान पकड़कर सॉरी कहने वाली हरकत देखी, और अब एग्जाम्पल के तौर पर वीरेंद्र से जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे कान पकड़कर सॉरी बुलवाती। तो अब वीरेंद्र इस चीज के लिए तुम्हें ब्लेम कर रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी के सामने कान पकड़कर मैंने कोई गलती तो नहीं की। नहीं राज, कोई गलती नहीं की। माँ के लिए तो तुम अभी भी वो छोटे से राजू ही हो ना। माँ बाप के लिए बच्चे कहाँ कभी बड़े होते हैं। अथर्व को ही ले लो, कल को कितना भी बड़ा हो जाए हमारे लिए तो वही छोटा सा प्यारा सा बदमाश सा अथर्व ही रहेगा। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा, लेकिन तूने मेरी बैंड बजा दी। ऐसे चिल्लाकर गुस्से में फोन पटक दिया उसने। मुझे लगता है कि माँ ने ना किशोरी मौसी के सामने तुम्हें जानबूझकर डांटा, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा बेटा अभी भी मेरी कितनी इज्जत करता है, मेरी कितनी बात सुनता है। इतना दिल पे मत लो, तुम्हें तो पता है ना हमारी माँ राधिका वागले जो भी करती है डंके की चोट पे करती है। ये मामी को देखो कितनी शोबाजी करती है। अरे घर जाके योगा पोगा करो या खुलेआम बुड्ढी। अरे राधिका मासी, ऐसा मत कीजिए, फूल मत तोड़िए। जोशीपुरा साहब आ गए तो बवाल कर देंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगे, प्लीज। ए तिवारी, तू मुझे ना वो डाकू की धमकी मत दे, समझा ना। जा जाके ना वो डाकू को बोल दे कि राधिका वागले उसके रूल्स फूल्स नहीं मानती। लो, जोशीपुरा साहब खुद ही आ गए, आप खुद ही बोल दीजिए। राधिका मासी, ये क्या कर रही हैं आप? अंधा है, पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। मासी, आप सोसाइटी के नियमों का यूं खुलेआम उल्लंघन नहीं कर सकती। तिवारी, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने सब मना किया था, पर मेरी सुन नहीं रही है ना सब। मासी, ये रूल्स के खिलाफ है, और आप तो जानती है रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ए डाकू, थप्पड़ मारूंगी। अगर थप्पड़ मारी ना तो सीधा स्कूल नहीं मॉन्टेसरी पहुंच जाएगा। मासी, सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को आप थप्पड़ मारने की धमकी नहीं दे सकती। मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, मुझे फूल और रूल तोड़ने से धक्का लगता है। डाकू, तुझे थप्पड़ और धक्का दोनों मारूंगी। चल हट। नो 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 मासी, आप इस फूल की एक भी पत्ती को सोसाइटी के गार्डन के बाहर नहीं ले जा सकती। ये नौटंकी, ये पौधा है ना, ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है और यहाँ पे लगाया हुआ है। रोज पानी पिलाती हूँ और मैं पूजा के फूल रोज यहीं से लेके जाती हूँ, इसी पौधे से। हाँ मासी, पौधा चाहे आपने लगाया हो, लेकिन एक बार अगर आपने पौधा सोसाइटी के गार्डन में लगा दिया तो वो फिर सोसाइटी का हो जाता है। डाकू, ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। रुकिए मासी। ओ राजेश भाई, इधर आइए ना। देखिए 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 देखिए। क्या सब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हुआ? क्या ये राधिका मासी ने खुलेआम फूल तोड़ के रूल का उल्लंघन किया है, इसलिए फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा राजेश भाई। राजू, मैं फाइन नहीं भरने वाली, तू डाकू से बोल दे। व्हाट डाकू? डक्कू भाई, डक्कू भाई बोलिए मासी, डक्कू भाई। समधन जी प्लीज आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। भाई ये चला, 2-4 फूल तोड़ लिया, उसमें क्या इतना हंगामा कर रहा है? ताकि आप जाइए, ए जाने दे, सीनियर सिटीजन। नो 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 नो, बच्चे बूढ़े या हो जवान, सोसाइटी के रूल सबके लिए है समान। अरे वाह, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। दामाद जी प्लीज इंटरवीन, बात का बतंगड़ बन रहा है। नहीं, आप सब लोग शांत रहिए, शांत रहिए। मम्मी प्लीज रुकिए। दक्कू भाई सही कह रहे हैं, आपने फूल तोड़ा है तो सोसाइटी का रूल तोड़ा है, तो फाइन भर दीजिए। चलिए। राजू, तू मेरी गलती निकाल रहा है, मुझे फाइन भरने के लिए बोल रहा है? तेरी ये हिम्मत? अरे मम्मी देख, सोसाइटी का मेंबर होने से पहले ना तू मेरा बेटा है, मेरी साइड लेने के बजाय तू डाकू की साइड ले रहा है।
यही देखने के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू सबके सामने मेरी बेइज्जती करे, हाँ मेरी बात ना माने। देख तुझे ना इसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे चल उठक बैठक कर, कान पकड़ के उठक बैठक कर। उठक बैठ? हाँ। ओ राजेश भाई, कान पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, उसे उठक बैठक बोलते हैं। कीजिए। मुझे पता है उठक बैठक क्या होता है, लेकिन मम्मी सबके सामने उठक बैठक। राजू, जब तक तू उठक बैठक नहीं करेगा ना, मैं यहाँ से हिलने वाले नहीं हूँ। हाँ। राजेश भाई, लगता है काकी का आज ऊपर का सर्किट लगा है। यार ना उठक बैठक के फर्क पड़ता है। दामाद जी, आप सबके सामने उठक बैठक करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरी बात नहीं टालता वो। करो, उठक बैठक करो। ओ राजेश भाई, कहाँ खो गए? किधर हो? क्या हो गया? कुछ मम्मी मम्मी मेरी गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूँ। मुझे आपकी ही साइड लेनी चाहिए थी। ओके देखो भाई, फाइन। देखा मेरा बेटा, देखा कितना होनहार है। अरे मेरा बच्चा। ओए फूल दे। साहब तिवारी, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। पूजा करने जा रहे। हाँ। राजेश, मैं भी आई बाबा की हर जरूरतों का ख्याल रखता हूँ, लेकिन आई की ऐसी छोटी छोटी जिद को पूरा करने के चक्कर में कभी कभी उंगली के साथ पूरा हाथ खिंच जाता है। ओ राजेश भाई। जी। अच्छा हुआ आपने कान पकड़ के माफी मांग ली, वरना उठक बैठक करनी पड़ती सच्ची में। बंधु, रुमाल दो, मुझे लेट हो रहा है। अभी लाई, 2 मिनट। देखो 2 मिनट, यहाँ सिग्नल पर ना 2 मिनट 2 घंटे समान होते हैं। चलो जल्दी लाओ, मुझे लेट हो रहा है। बंधु चपड़ किए जा रहे हो। लो पहुंच जाओगे टाइम से, इतना टेंशन मत लिया करो। राजू, हाँ। ये देख तेरे लिए कोथिंबीर बड़ी बना के लाई हूँ। ये गरम गरम है, खा ले। नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। मुझे अरे कमाल है राजू, तुझे कोथिंबीर बड़ी पसंद है ना? 2-2 प्लेट गटकता था तू। लेना, देख लहसुन की चटनी भी बना के लाई हूँ। अच्छा मैं प्लेट में निकाल के लाती हूँ। मार्फतिया जी, अब वो पुणे ब्रांच का सेल डेटा आपने भेजा मुझे? क्यों नहीं भेजा? आई नो क्या होता है। वो माया मुझे पूरे स्टाफ के सामने ह्यूमिलेट करेगी और वो हैरी जेल करता रहेगा। बाय बाय बाय। राज, राजू, ये राजू कहाँ चला गया? वो दामाद जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो निकल गए। अरे ऐसे कैसे चला गया बिना खाए? हमें दीजिए ना, हमें बहुत पसंद है आपके हाथ की कोथिंबीर वड़ी। माँ वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि राज बहुत स्ट्रेस में थे कि ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी में चले गए। हाँ, अरे कमाल है, बिना कुछ बोले चला गया। बंधु, राजू ना कुछ बदल गया। मेरे साथ भी बैठ के बात नहीं करता आजकल। नीचे आता है तो सामान रख के निकल जाता है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बात करूंगी ना राज से। हाँ, ऐसे कैसे? मैं बात करूंगी। ओके? क्यों आई थी मैं यहाँ? आप वो कोथिंबीर वड़ी लेकर आई थी ना राज के लिए? कोथिंबीर? अच्छा, ये सखी और अथर्व को खिला देना। मैं तेरे पापा को चाय दे के आती हूँ। गुड़िया, राधिका जी को क्या हुआ? अगर तुम कहो तो हम उनसे बात करें। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा यहाँ रहना उन्हें पसंद नहीं है?
नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूंगी उनसे, पर ऐसा मत सोचिए। ध्यान से सुनो, अगर वो हैरी माया अकेले में तुम लोगों को केबिन में बुलाएं तो उनके सामने स्टार्टअप की आइडिया नहीं बतानी है, ओके? जब 4-5 लोग हो तब ही आइडिया बाउंस करनी है। हाँ, ताकि हमारे पास प्रूफ हो। आई नो सर, अभी थोड़ी देर में हमारी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग शुरू हो जाएगी। एक मिनट। हाँ मम्मी बोलिए। हेलो राजू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ? हाँ, मम्मी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर कुछ जरूरी काम हो तो फिर आप बंधु से बात कीजिए ना। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। हेलो राजू, रख दिया? राधिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी हैरान परेशान क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। राजू मुझे हैरान परेशान करता है। पता है, कल मैं उसके लिए ना कोथिंबीर वड़ी लेके गई थी। राधिका, कल नहीं, आज सुबह तुमने कोथिंबीर बड़ी बना कर दिया था राजू को। अच्छा ठीक है, आज लेके गई थी, लेकिन राजू ने वो कोथिंबीर वड़ी में चखी भी नहीं, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है। देखिए ना, फोन भी काट दिया। मुझे डर है कहीं किशोर की बेटी की तरह वो कहीं गैर जिम्मेदार तो नहीं होता चाह रहा है ना। राजू बदल गया है। नहीं, राजू बिल्कुल नहीं बदला है। राधिका, तुम्हारी वो सहेली है ना किशोरी, उसने जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकाई है ना, ये सब उसी का असर है। क्या मतलब? देखो राधिका, राजू अब छोटा बच्चा नहीं है। हाँ। अब तुमने अपनी सहेली किशोरी के सामने उसे डांट कर, कान पकड़वा कर माफी मंगवाया, वो अच्छा नहीं किया। मैंने? अरे इतना ही नहीं, तुमने गार्डन में फूल तोड़ने को लेकर राजू से पूरी सोसाइटी वालों के सामने कान पकड़कर सॉरी बुलवाया। मैं गार्डन में फूल तोड़ने गई नहीं थी। हाँ? फूल तो आप लेके आए थे। हाँ? देखिए, खामखा बिल ना मुझ पे मत फाड़िए। और मुझे बहुत भूख लगी है, चल मैं खाना खाने। वो आशा आ जाएगी बर्तन मांजने। राधिका, खाना हम लोग खा चुके हैं और आशा बर्तन पोछा करके चली भी गई, यू नो। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन राजू बदल गया है। पिछले 1 महीने से मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है वो। राज, इस तरह से माँ को अवॉइड करके ना इस इशू को और कॉम्प्लिकेट मत करो। माँ के साथ प्लीज पहले जैसे ही बिहेव करो। अरे मम्मी को ना किशोरी मौसी के सामने उंगली क्या दे दी, अब तो वो हाथ पकड़ रही है। 4 लोगों के बीच में देखता हूँ ना मम्मी को, तो डर लगता है मुझे कि कहीं किसी बात पे मुझे डांट ना दे और ऐसा ना कह दे कि चल राजू चल उठक बैठक लगाना शुरू करो। हाँ सीरियसली। देखो, तुम माँ बेटे के बीच में कुछ भी बोलकर मुझे बुरा नहीं बनना। उनको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाने जाऊंगी ना, तो उनको यही लगेगा कि मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों की तरह जिद्दी हो जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की तरह जिद्दी क्या, बच्चे ही बन जाते हैं। पापा भी तो इतनी जिद करते हैं, कभी कभी इतना बचकाना बिहेव करते हैं, पर उनको कितने अच्छे से हैंडल करते हो तुम। अरे बट तुमने कितनी हेल्प की थी पापा को ठीक से समझने में। हाँ तो समझ लो, अभी भी हेल्प ही कर रही हूँ। माँ के गुस्से को, उनकी नाराजगी को, उनकी जिद को इस तरह मन पे मत लो। बचपन में जब तुम गुस्सा करते थे या तुम नाराज हो जाते थे, तुम जिद करते थे, अगर तब माँ ने उन बातों को अपने मन पे ले लिया होता तो तुमसे बात करनी छोड़ दी होती या तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया होता तो। बच्चों के गुण कभी कभी माँ बाप में भी आ जाती। तुझे आदत है ना सरप्राइज देने की, आज मैंने सरप्राइज दिया तुझे। थैंक यू। तुझे इस डॉक्टर पे भरोसा है ना? मुझे तुझ पे भरोसा है। देख राजू, मैं ना ऑपरेशन टेबल पे नहीं मरना चाहती, मैं मेरे बेटे के बाहों में मरना चाहती हूँ। पिता त्वमेव त्वमेव बंधु
रस खा तो राधिका, नींद नहीं आ रही है क्या? पता नहीं, कुछ ना अजीब अजीब अकेला अकेला लग रहा है जैसे हर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है और मैं रास्ता भूल गई हूँ। नहीं राधिका, तुम रास्ता भूली नहीं हो, रास्ता भटक गई हो। जब से वो मामी ने राजू को हॉस्पिटल के चंगुल से छुड़ाया, तब से राजू मम्मी मम्मी छोड़ के मामी मामी करने लगा और इसलिए तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। तुम्हें लगा राजू अब तुमसे दूर चला गया है, पहले जैसा तुम्हें प्यार नहीं करता, और ऊपर से तुम्हारी वो सहेली किशोरी, उसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। राधिका, राजू भले ही हमारे लिए बच्चे की तरह हो, लेकिन अब राजू लोगों की नजर में एक सक्सेसफुल इंसान है। पता है, दुनिया के सामने राजू की पहचान का, उसके रुतबे का हमें आदर करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे उसको सबके सामने कान पकड़कर डांट कर उठक बैठक कराना चाहिए। मैंने कब कान पकड़ा है उसके? क्या राधिका, तुम आजकल बहुत भूलने लगी हो। याद आया मुझे, वो तो लाड लाड में मैंने कुछ ज्यादा ही ज्यादती की ना उसके ऊपर। हाँ। राजू माफ करेगा ना मुझे पहले जैसा प्यार करेगा ना? राधिका, राजू अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था, बल्कि अब तो बचपन से भी ज्यादा प्यार करता है। एक मिनट। कहाँ जा रहा है? एक मिनट आने तो दो। ये देखो, ये कबाड़ में थी ये, याद है? राजू ने बचपन में अपनी माँ के ऊपर यानी तुम्हारे ऊपर कविता लिखी थी और उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। मैंने इस कविता को इसी दिन के लिए संभाल के रखा था अपने कबाड़ में। लो पढ़ो। मेरे लिए लिखी थी? हाँ। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूँ, माँ की पलकों के साए तले हर कठिनाई से लड़ता हूँ। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना स्नेह दिया उसने, ये उसका मुझ पर आभार है। मेरी हर मुश्किल से वो लड़ने को तैयार है। मेरी माँ मेरा अभिमान है। अथर्वा, जल्दी आ जा। राज, तुम नाश्ता कर ना जाकर माँ से मिल लेना नीचे। हाँ, अरे मैं आ गई। माँ। अरे मम्मी। राजू देख, तुझे मेरे हाथ का जमाया हुआ दही पसंद है ना? मैं ले आई हूँ। क्या बात है, इस नाश्ते के लिए आपके हाथ के दही की कमी थी। अब नाश्ते में जो मजा आएगा। एक मिनट, अरे मम्मी, एक मिनट, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओहो, राजू माफ कर दे बेटा। वो क्या ना, किशोर की बातों में आके ना थोड़ा दिमाग सटक गया था मेरा। मैंने तुझे कान पकड़वा के सबके सामने माफी मंगवाई ना। सॉरी, भूल जा, भूल जा। हाँ? मैं भूल गया हूं, लेकिन एक बात आपको कभी नहीं भूलनी है, ये है कि मैं चाहे लोगों के लिए कुछ भी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, सीनियर सिटीजन बन जाऊं, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा आपका छोटा राजू बनकर रहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि
आपका जब भी मन करे ना, आप बेझिझक बिंदास सबके सामने मुझे डांटिए, पूरी दुनिया के सामने मुझे डांटिए, क्योंकि जब आप डांटेंगी तभी तो मेरे अंदर का बच्चा और मेरा बचपन जिंदा रहेगा। थैंक यू। क्या करना तू मेरे? अरे एक मिनट मम्मी, नहीं एक मिनट, आप क्यों इतनी बौखलाई हुई हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ बौखला रही हूँ? बंधु की मामी थोड़ी हूँ मैं जो बौखला जाऊं। अच्छा, अब समझा। क्या समझा? तुझे बंधु की मामी में कुछ गलत नहीं लगता, बस मैं ही गलत लगती हूँ तुझे। मम्मी एक मिनट, दुनिया की कोई भी मामी हो मेरी मम्मी की जगह नहीं ले सकती। ओके, आप खामखा ख्याली पुलाव पकाती रहती हैं और फिर परेशान होती रहती हैं। वो गैस बंद कर दीजिए। इतना मत पकाइए ख्याली पुलाव। हाँ, ये सब भ्रम छोड़िए। कुछ भी हो जाए, मैं आपका राजू था, राजू हूं, राजू ही रहूंगा। मेरा कलेजा का टुकड़ा। पता है अथर्व, सखी, दिन बदले, साल बदले, जमाना बदल गया, लेकिन मेरा राजू उतना ही प्यार करता है मुझसे जितना पहले करता था। बिल्कुल। पता है, राजू ने ना मेरे लिए, मतलब मेरे ऊपर, स्कूल में एक कविता लिखी थी। कविता? हाँ, याद है? बिल्कुल। कौन सी कविता लिखी थी? हाँ राज, मुझे भी नहीं सुनाई। राजू जी, वो कविता मेरे पास है। ये नोटबुक आपने संभाल के रखा है? हाँ। राजेश वागड़े, हिंदी, 6th स्टैंडर्ड, डिवीजन A, रोल नंबर 25। नोटबुक अभी भी रखी आपने? हाँ। लेकिन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कविता तो बाय हार्ट है। अच्छा, सुनिए। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूं, मेरी मां के पलकों के साए तले मैं हर कठिनाई से लड़ता हूं। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना उसने मुझे स्नेह दिया, ये उसका मुझ पर आभार है। मेरी हर मुश्किल से लड़ने को वो हरदम तैयार है। बातों में जिसकी मिस्री है, आंखों में चिंता की गठरी है, भगवान सा जिसका स्थान है, वो मां मेरा अभिमान है। हर जन्म में मां मुझको तेरे चरणों में रहना है। तेरे आशीर्वाद के साए तले नदियां सा मुझको बहना है। माथे पर चिंता की शिकन लिए मेरी हर मुश्किल दूर भगाती हो। मेरी नींद की चाहत में खुद को पूरी रात जगाती हो। भरपेट मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट रह जाती हो। तुम परियों सी सुंदर हो, तुम प्यार से भी प्यारी हो। इस पूरे जग में तुम सा कोई नहीं, तभी तो तुम मां कहलाती हो। अथर्वा, अथर्वा प्लीज बेटा, अभी नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी। जो उठाओ वो। अरे पता है सखी, इस कविता के लिए मुझे उस साल स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला था। वो याद है मम्मी आपको? इस कविता के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। कौन सी कविता? कोई बात नहीं, ये ले। हाँ, तू दही खाएगा ना? हाँ, दही दीजिए, दही दीजिए। हाँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तुझे दो? हाँ। ये ले सखी, ये चम्मच।
यार अकेले अकेले क्या मुस्कुरा रहे हो? मेरे साथ भी शेयर करो। कुछ नहीं, अपनी नादानी और गलतियां याद कर कर कैसा मम्मी का जो बिहेवियर था उसको लेके कैन यू इमेजिन मेरे मन में मम्मी के प्रति ऐसे नाराजगी और गुस्से के भाव ने घर कर लिया। अब सोचो, इतनी छोटी सी बात का तुम पे इतना असर हुआ था, तो मामी को लेकर माँ के मन में जो इनसिक्योरिटी आई थी वो तो बिल्कुल वाजिब थी, नहीं? तुम्हारा असेसमेंट में बिल्कुल सही था बंधु। मतलब तुम्हारी मामी ने मेरी मम्मी के दिलो दिमाग के ऐसे हिस्से में जगह कर ली जो हिस्सा मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, मतलब राजू के लिए रिजर्व रखा था। यू नो, वो एनक्रोचमेंट वाला मामला हो गया और इसीलिए मम्मी ने ऐसे रिएक्ट किया। कितना प्यार है ना तुम दोनों में। सीरियसली राज, वो जो कविता माँ के ऊपर लिखी थी ना तुमने, वो सुन के ना मन ऐसे वो छू गई मन को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हर घर में तुम्हारे जैसा बेटा होना चाहिए, पता है? और हर घर में पत्नी और बहू तुम्हारे जैसी होनी चाहिए बंधु रानी, जो घर के छोटे मोटे सदस्य के मन की हर बात को समझकर सही सॉल्यूशन ढूंढ निकालती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। मामी चाह रही हैं कि मैं जॉब करूं या अपना कोई काम शुरू करूं, तो मैं ये डिसीजन ले ही नहीं पा रही हूँ कि मैं जॉब करूं या नहीं करूं। तो तुम हेल्प करो ना डिसीजन लेने में। इतनी बड़ी हो गई हो, खुद के डिसीजन वो भी नहीं ले पाती। What? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भरोसे मत रहो। पता है ना मैं डिसीजन लेने के मामले में कितना डबल माइंडेड हूँ, रादर फिंगर माइंडेड हूँ कि बंधु ये उंगली खींचो, उंगली उससे। अच्छा प्लीज तुम लो डिसीजन, हाँ? या मामी से पूछ लो। अरे मामी पटना जा रही है 1-2 दिन में। तो मम्मी से पूछ लो। माँ की वजह से ही कंफ्यूजन में हूँ कि जॉब करूं या नहीं करूं। मम्मी थोड़ी मना करेगी। मना नहीं करेंगी, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया है, माँ आजकल छोटी छोटी बातें भूलने लगी। So that's okay. I mean, कहना क्या चाह रही हो तुम? राज, इस एज में छोटी छोटी बातें भूलने का मतलब है कि माँ में अल्जाइमर्स के लक्षण नजर आने लगे हैं। अल्जाइमर्स? अरे बाप रे, ये तो नई मुसीबत है। मुसीबत? अरे कमाल है, मेरी वजह से तुम्हारे घर में मुसीबत कहाँ से आ गई? राधिका, सिर्फ तेरी वजह से नहीं, तेरे साथ साथ राजू ने मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। देख किशोरी, हम दोनों की बातों में ना राजू को मत घसीट। हाँ, वैसे किशोरी, तुम्हारे वीरेंद्र ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे लिए मुसीबत हो गई? वो अब आप लोगों से क्या छुपाना। पहले वीरेंद्र मेरी हर बात सुनता था, जो मैं कहती थी वही वो करता था, मगर जब से वो राजू के साथ उसने बात की है, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। लगता है अब तुम्हारा वीरेंद्र काफी होशियार हो गया। क्या मतलब? अरे उनकी बात छोड़ना, देख मेरी बात सुन। हम माओ को ना हमारे बच्चों पे ना बात बात पे हुक्म छोड़ना बंद करना चाहिए। हाँ, ये मत कर, वो कर, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है। बच्चे नहीं है, बड़े हो गए ना वो। राधिका, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। देखा, ये भी मेरी बात से सहमत है। हाँ, अब वैसे वीरेंद्र के बाबा भी मेरे हर बात से सहमत होती ही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। राधिका, तुम्हें पता है वीरेंद्र के बाबा पूरे दिन घर में बैठकर घर की छोटी छोटी बातों में किरकिर 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 किया करते थे। मैं जब अपने सहेलियों के साथ गप्पे मारती थी ना, वहां आकर औरतों की बातें सुनते थे। हाँ, फिर क्या, मैंने तंग आकर उनको नाना नानी पार्क में सीनियर सिटीजन के लाफ्टर क्लब में भर्ती कर दिया। वहां वो दिन भर 2 बार जाके हंसते रहते हैं और मुझे घर में उनकी कटकट से शांति मिल गई। अरे अच्छा है किशोरी। हाँ, यहाँ में बोरिवली में भी पार्क में ये लाफ्टर क्लब होंगे क्या?
हे भगवान, ये किशोरी की बातें सुनकर राधिका के दिमाग में फिर से नई खिचड़ी पकेगी। उफ। अरे हाँ, हर गार्डन में सीनियर सिटीजन के लिए लाफ्टर क्लब है। श्रीनिवास भाऊ को अगर वहाँ भेजना है मुझे बता देना, मैं एडमिशन करा दूंगी। ये अच्छा आइडिया है। अरे आपको क्या हो गया? खांसी, खांसी राधिका। मैं क्या बताऊं, मेरी बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन, और रात को तो नाक भी बह रहा था बुरी तरह से। कमाल है, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? तुम दोनों आपस में बात कर रही थी, सोचा बाद में बता दूंगा। वो राधिका, राधिका मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी जा। नहीं, चाय वाय सब तू पी ले। इनका चेकअप करा लो पहले। अरे सुन तो, कमाल है किशोरी। नहीं। कमाल है, हैं? करते करते हंसना शुरू कर दिया। क्या तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है राधिका। वो तुम्हारी किशोरी को भगाने के लिए मैंने खो-खो का नाटक किया। अच्छा, अब जल्दी से मसाला चाय पिला दो। अरे मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, पूजा करनी है, बाद में चाय बनाऊंगी। हे राधिका, तुम नहा चुकी हो, पूजा पाठ कर चुकी हो, वो देखो बाबा के सामने दिया भी जल रहा है। पूजा कर ली मैंने। हाँ। भूल गई शायद। अच्छा सुनो, किशोरी आने वाली है तो मैं थोड़ा नाश्ता बनाती हूँ। राधिका, क्या घूर के देख रहे हो मुझे? क्या हो गया तुम्हें? अरे किशोरी अभी अभी तो तुमसे मिलके गई। हाँ हाँ। गुड़िया, तुमने राधिका जी की तबीयत के बारे में दामाद जी को बताकर बहुत अच्छा किया। हम तो कहते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर की सलाह मशवरा भी ले लो। हाँ मामी, मैं भी वही सोच रही थी। और फिर कल हमारी पटना की टिकट भी हो गई है तो फिर मामी प्लीज प्लीज टिकट कैंसिल करा दीजिए ना, 1-2 दिन और रुक जाइए प्लीज। नहीं गुड़िया, बेटी के ससुराल में इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता। नानी, ये हमारा भी तो घर है, तो आपके प्यारे से नाती और नातिन के घर पे रुकना तो अच्छा लगेगा ना। प्लीज रुक जाइए ना। हाँ नानी, एक तो अब कितने सालों बाद आई है मुंबई में, कुछ दिन और रुकिए ना प्लीज। आपकी जाने की बात सुन के ही हमारी माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कल आप जब जाएंगी तब क्या होगा सोचो। माताजी के आंसुओं से वागले हाउस एक तालाब बन जाएगा और हमें एक फ्री का पूल मिल जाएगा। चुप कर बदमाश। गुड़िया, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और हमने जो कुछ भी कहा उसे हमेशा याद रखना। अपने पांव पर खड़े होना, अपना काम शुरू करना। हमें तुम्हारी हिम्मत, समझदारी और मेहनत पर पूरा भरोसा है। हाँ मम्मा, नानी की ये बात बिल्कुल सही है। अब वक्त आ गया है आपका एक हाउसवाइफ से वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने का। क्या हुआ ब्रो? तो जब से स्कूल है तो बड़ा चुप चुप बैठा है, कुछ होमवर्क की टेंशन है क्या? अरे होमवर्क की टेंशन नहीं, होम का टेंशन है। मतलब कुछ समझा नहीं। कई दिनों से मेरी नानी मेरे मम्मी को एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए कह रही है, और अब मम्मा ने भी सोच लिया है कि वो एक हाउसवाइफ की जगह एक वर्किंग वुमेन बन जाएगी। तो ब्रो इसमें तुझे क्या टेंशन है? मैंने बचपन से हमेशा मम्मी को घर में ही देखा है। मैं जब भी घर में जाता हूँ, मम्मी दरवाजा खोलती है तो मुझे उनका चेहरा देख के रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर मम्मा नहीं होगी तो फिर मैं मम्मा को मिस करूंगा ना। क्या ब्रो, इतनी सी बात? तो चिंता मत कर, तेरे इस ब्रो के पास तेरी इस टेंशन का एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? देख, जब तेरी मम्मी काम पर जाएगी तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा कि मेरी मम्मी तेरी मम्मी जैसे ही तेरा ख्याल रखे, और तेरी मम्मी जैसे ही तुझे डांटे तो तू अपनी मम्मी को बिल्कुल मिस नहीं करेगा। तेरा सॉल्यूशन तो सही है। एक काम करते हैं, तेरी मम्मा को बोलते कि वो मेरे घर पे शिफ्ट हो जाए। ये क्या तरीका है ब्रो? मैंने तुझे मदद के लिए उंगली पकड़ाई और तू तो पूरा हाथ ही खींच रहा है। अगर मेरी मम्मी तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे घर पर आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? विद्युत, तू मेरे घर आ जाना, मेरी मम्मी तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम्हारे घर? हाँ, वैसे भी मेरे पापा दुबई में काम करते हैं, उनका कमरा खाली है तो उनका कमरा यूज कर सकता है। नॉट अ बैड आइडिया।
इस खुशी का कुछ इलाज करना पड़ेगा। साहब अब आप ही बताइए, राधिका मासी को हम कितनी बार समझाएं, बार बार एक ही बात पूछती रहती है। कोई बात नहीं तिवारी, मैं इस बारे में परम पूजनीय वंदना भाभी से बात करता हूँ, क्योंकि राजेश वागले से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। क्या 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 भैंस बीन क्या, ये क्या नोट्स है? मैं ये तिवारी भैंस कर रहा था। भैंस? आई मीन भैंस कर रहा था। बहस? अच्छा। यस, ये तिवारी परम पूजनीय वंदना भाभी की परम आदरणीय सासू माँ पे आरोप लगाया जा रहा है, भैंसा कहीं का। कैसा आरोप तिवारी जी? नहीं साहब, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हम तो वही बता रहे थे जो राधिका मासी से रोज सुन रहे हैं। क्या सर वो बता वो। एक मिनट तिवारी, मैं बताता हूँ। राजेश भाई, राधिका मासी रोज दिन में 4 बार तिवारी को फोन करके एक ही बात पूछती है, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा। नल बंद कीजिए अपने, एक मिनट। अगर सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम है तो मेंबर्स तिवारी जी को ही फोन करके पूछेंगे ना। राजेश भाई, पानी केवल 20 मिनट के लिए जाने वाला था, वो भी 3 दिन पहले, पर उसके बाद भी राधिका मासी तिवारी को रोज फोन करके एक ही बात पूछती है, तिवारी आज पानी आएगा। और तो और राजेश भाई, आपको पता है राधिका मासी कभी कभी मेरी बगिया से दिन में 2 बार पूजा के लिए फूल तोड़ के ले जाती है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मासी आप फूल तोड़कर लेकर जा चुकी हैं, पर नहीं, उन्हें तो रूल्स तोड़ने हैं। माँ में अल्जाइमर्स के लक्षण नजर आने लगे हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।